ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणमो लोये शौत्रिकाड़वर्ती अर्हंताणम। प्रणमो लोये शौत्रिकाड़वर्ती सिद्धाणम। प्रणमो लोये शौत्रिकाड़वर्ती आयर्याणम। प्रणमो लोये शौत्रिकाड़वर्ती उज्जयाणम। प्रणमो लोये शौत्रिकाड़वर्ती शबशावणम। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी। मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्य चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतोपा ज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शन मय करे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे। जे जाणतो अरहंत ने गुणद्रव्य ने पर्यायी पणे ते जीव जाणे आत्मा ने तशु मोह पामे लय खरे। नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव छे। ए रीत शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे। जाणे ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने। वंदी कहूँ श्रुत केवली कथिता समय प्रावृत हो। तु स्थापनिज ने मोक्ष पंथे ध्यान अनुभव तेह ने। तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये समय सार जी परमागम शास्त्र है। उसमें अपनी चर्चा सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की ये 320 की गाथा जो जयसेन आचार्य देव की टीका है उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। समय सार में 2 टीका है, एक अमृतचंद्र आचार्य देव की और एक जयसेन आचार्य देव की। जयसेन आचार्य देव ने जो टीका की रचना की है उसमें उसने ये 320 गाथा की पूर्णाहुति में मोक्ष अधिकार की पूर्णाहुति लिखी है। और अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो टीका लिखी है उसमें 307 नंबर की गाथा में मोक्ष मार्ग की पूर्णाहुति करके मोक्ष अधिकार की पूर्णाहुति करके 308 गाथा से सर्वविशुद्ध दान अधिकार शुरू किया है। उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो सब एक ही है। तो ये यहाँ जो 320 नंबर की गाथा अपनी चल रही है वो जयसेन आचार्य देव ने 320 गाथा की जो रचना की उसमें मूल में 320 गाथा का स्वरूप बता के उसने ये लिख दिया उसमें कि आत्मा का स्वभाव मात्र जानना देखना है, कुछ करना नहीं है। वो मात्र जाननहार रहता है, जानना देखना उसका स्वभाव रहता है। वो जानना देखना स्वभाव है, उसमें जानने देखने की क्रिया भी नहीं होती है। ऐसा जो अपना एक स्थिर चैतन्य स्वभाव है, ऐसा जो ज्ञायक देव परमात्मा है, ऐसा जो ध्रुव परमात्मा है, ऐसा जो अविनाशी तत्व है, ऐसा एक रूप तत्व है, उसको भूतार्थ स्वभाव, ज्ञायक भाव, त्रिकाल सत्तारूप भाव, नित्य भाव ऐसा कह के जयसेन आचार्य देव ने पूरा यहाँ जानना देखना स्वभाव सिद्ध किया है। कोई भी परिणाम प्रकट होवे, परिणाम प्रकट होते हैं, परिणाम प्रति समय प्रकट होते हैं। और ये त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा
नित्य प्रगट है, नित्य प्रगट है, नित्य प्रगट है, नित्य प्रगट है, शाश्वत प्रगट है। उसको प्रकट करना नहीं होता है, उसको कोई प्रकट करने वाला नहीं है। वो तो अनादि से अपनी सत्ता में प्रकट विद्यमान ही है। वो विद्यमान है, वो प्रकट है, वो जीव तत्व है, वो परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला है, वो एक रूप भाव है। उसको कोई पर्याय की अपेक्षा भी नहीं, या तो उसमें कोई पर्याय ही नहीं है। वर्तमान पर्याय जो उत्पाद होती है और वर्तमान पर्याय दूसरे समय व्यय होती है, ऐसी कोई पर्याय त्रिकाली द्रव्य में वास्तव में नहीं है, क्योंकि वो भाव उत्पादवी वाला भाव है। और ये जो अपना शाश्वत चैतन्यमय परमात्मा है वो त्रिकाल भाव है, वो एक रूप अनादि अनंत भाव है। अनादि अनंत भाव जो प्रथम से ही है और जो अनंत काल तक रहने वाला है, ऐसा जो नित्य उद्योत रूप भाव है वो तो निरंतर रहता है। उसको किसी को प्रकट नहीं करना होता है। प्रगटता का प्रकरण, नई प्रगटता, पुरानी का व्यय, ये सब पर्याय की अपेक्षा है। मगर शाश्वत परमात्मा तो नित्य प्रगट है। पर्याय को पता चलता है कि आत्मा मैं हूँ, वो मेरा आत्मा तो प्रगट ही है, तो उसको बोला जाता है कि पर्याय प्रगट हो गई शुद्ध। ऐसा यहाँ प्रकरण ये जयसेन आचार्य देव ने ये 320 की नंबर की गाथा में बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादित किया। देखो, अपन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन भी यही गाथा पे सुन रहे हैं। जो प्रवचन नवनीत में पहले भाग में है, जो खास प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री ने किए हैं 11, उसमें से ये प्रवचन आज तीसरा नंबर का प्रवचन चला। एक प्रवचन अपन गुरुदेव का अगर सूक्ष्मता से और उपयोग को बराबर वहाँ लगा के सुने तो एक प्रवचन में कितनी बातें आती है पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में। उस एक एक के पर विचार करे, उस एक एक के पर निर्णय करे अपन, तो अपने को पता चलता है कि ये 320 गाथा में जयसेन आचार्य देव ने कितना मर्म भर दिया है। कोई विषय यहाँ ये गाथा में बाकी नहीं रहा, पूरा विषय आया है 320 नंबर की गाथा में। जैन दर्शन का संपूर्ण विषय ये सचमुच 320 नंबर की जयसेन आचार्य देव की गाथा में आ गया है। ये एक गाथा का भी यथार्थ स्वाध्याय जीव कर ले तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बाकी न रहे। ऐसी परिपूर्ण गाथा है ये परिपूर्ण गाथा में देखो, आज गुरुदेव ने पर्याय के षटकारक की भी सिद्धि की, अशुद्ध पर्याय के भी षटकारक सिद्ध किए कि अशुद्ध पर्याय के षटकारक अशुद्ध पर्याय से ही होते हैं, ना तो द्रव्य उसका करता है, ना तो कोई पर उसका करता है। फिर त्रिकाली द्रव्य की चर्चा में 11वीं गाथा ली, 38वीं गाथा भी ली, नई चक्र का उदाहरण दिया। माने एक बात को पूज्य गुरुदेव श्री कितना स्पष्ट करते हैं। गुरुदेव इतना स्पष्ट करते हैं, क्यों करते हैं कि तुझे ध्रुव की धुन लग जाए, तुझे चैतन्य की धुन लग जाए, तुझे तेरा नायक स्वभाव की धुन लग जाए, तो वो ध्रुव धाम में ही सचमुच में आरूढ़ हो जा कि मैं एक चैतन्य सत्ता ध्रुव मात्र आत्मा हूँ। ऐसा ही मेरा परिपूर्ण परमात्मा विद्यमान है, ऐसी ही मेरी सत्ता, मेरी हयाती वो निरंतर बसी रहती है। ऐसा तुझे उसकी ऐसी लगने लगे, ऐसी लगने लगे, ऐसी लगने लगे कि कभी तू उसको भूल ही नहीं। अगर एक बार भी तूने उसको सम्यक प्रकार से याद कर लिया तो निरंतर तेरी परिणति चलने लगेगी। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ ये कितनी बात यहाँ एक ही गाथा में, एक प्रवचन में स्पष्ट करते हैं। 5 भाव की बात आवे तो भी त्रिकाली परम पारिणामिक भाव की चर्चा पर जोर देते हैं। 38वीं गाथा में सातों तत्वों का समूह पर द्रव्य है, पर भाव है, पर स्वभाव है, वो कह के भी त्रिकाली ध्रुव सत्ता को ऊर्ध्व करते हैं। पर्याय में अनुभूति होती है, पर्याय में आनंद आता है, तो उसका भोक्ता आत्मा है, उसको उपचार कहते हैं।
उसका कर्ता आत्मा है, उसको उपचार कहते हैं। कि वो सचमुच तो वो उपचार से भी करता नहीं है आत्मा कोई परिणाम का। एक समय के लिए उपचार से भी करता हो जाए तो सचमुच में वो नित्यता बनी रहेगी, उपचार से करता वाली भी। सचमुच में आत्मा करता नहीं है वो नहीं बताना है, आत्मा अकर्ता है वो बताना है, आत्मा ज्ञाता है वो बताना है। आत्मा अकर्ता स्वभावी है। अकर्ता स्वभावी नास्ति से कहा जाता है, ज्ञाता स्वभावी अस्थि से कहा जाता है। तो आत्मा करता नहीं है ऐसा आत्मा नहीं है। ये तो उसने कर्तापना मान रखा है वहाँ पे, भोक्तापना मान रखा है वहाँ पे कि पर का तो मैं करता नहीं हूँ, संयोग का तो मैं करता नहीं हूँ, रागादि भाव का तो मैं करता नहीं हूँ, उसका तो मैं भोगता नहीं हूँ। मगर शुद्ध पर्याय है वो मेरे जैसी ही शुद्ध पर्याय है, मेरे जाति की शुद्ध पर्याय है। उसका तो मैं करता और उसका तो मैं भोगता हूँ, वो कहने में क्या दोष है? बहुत बड़ा दोष है, अक्षम्य दोष। दोष नहीं है ऐसा नहीं है, वो तो राग का कर्तापना से उठाने के लिए निर्मल पर्याय का कर्ता बोला जाता है। सचमुच में आत्मा कभी कर्ता नहीं होता। सचमुच में आत्मा कभी कोई भी परिणाम का भोक्ता भी नहीं हो सकता। वो तो त्रिकाल अकर्ता, त्रिकाल अभोक्ता, त्रिकाल अकारक, त्रिकाल अवेदक, ऐसा शुद्ध चैतन्य परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा है। क्योंकि दोनों की सत्ता ही पृथक पृथक रहती है। दृष्टि का विषय यहाँ बता रहे हैं। दृष्टि का विषय की सत्ता में कोई परिणाम शामिल नहीं हो सकते हैं। एक सत्ता में दूसरी सत्ता को शामिल करो तो वो एक सत्ता है ना, वो एक सत्ता अपनी सत्ता रूप नहीं रह सकती। इसलिए जो परिपूर्ण सत्ता है, जो ध्रुव सत्ता है, जो एक रूप सत्ता है, जो ज्ञायक देव है, जो भगवान आत्मा है, जो भूतार्थ स्वभावी है, जो अपरिणामी तत्व है, जो नित्य अविनाशी तत्व है, वो तो ऐसा न ऐसा रहता है। उसके आसपास में पर्यायों का परिणमन चलता रहता है। वो पर्यायों का परिणमन के साथ में द्रव्य को देखना वो प्रमाण का विषय हो जाता है। वो प्रमाण का द्रव्य बोला जाता है। गुरुदेव आज लेते थे कि प्रमाण का द्रव्य है, तो प्रमाण का द्रव्य में तो द्रव्य और पर्याय दोनों आता है, और निश्चय का द्रव्य में तो अकेला द्रव्य आता है। तो प्रमाण की सत्ता का और प्रमाण का विषय तो ज़्यादा हो गया कि द्रव्य और पर्याय दोनों किसी को निकालता नहीं है। कोई प्रकार का माने कि एकांत भी जो जीव को लगता है ऐसा एकांत भी नहीं होता। वास्तव में तो वो उसको लगता है वो एकांत ऐसा मिथ्या एकांत नहीं है, वो भी सम्यक एकांत है, एक को देखना वो। मगर ऐसा लगता है कि दोनों को रखे तो क्या दोष है? द्रव्य और पर्याय वो प्रमाण का विषय, वो प्रमाण पूज्य क्यों नहीं है? तो कि प्रमाण पूज्य इसलिए नहीं है कि प्रमाण में व्यवहार का निषेध करने की ताकत नहीं है। प्रमाण कभी व्यवहार का निषेध नहीं कर सकता। प्रमाण कभी पर्याय का निषेध नहीं करता। प्रमाण द्रव्य पर्याय को दोनों को साथ में रखता है, इसलिए प्रमाण पूज्य नहीं है। और त्रिकाली द्रव्य की सत्ता है, जो ध्रुव सत्ता है, जो अखंड सत्ता है, जो नित्य सत्ता है, जो एक रूप सत्ता है, उसमें कभी पर्याय शामिल नहीं हो सकती। वो अभेद होती है पर्याय, ऐसा कहने में आता है, वो भी सचमुच में द्रव्य से अभेद होती ही नहीं कभी। वो तो कथनचित अभेदपना अनुभव के काल में कहा गया है, कथनचित अभिन्नपना, मगर सचमुच में वो पर्याय द्रव्य के साथ अभिन्न नहीं होती। कथनचित अभिन्नपना भी द्रव्य जैसी ही पर्याय प्रकट हो गई, उसके लिए कहा जाता है। वास्तव में कोई पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय हो, वो भी सचमुच द्रव्य से अभेद नहीं होती। अगर केवल ज्ञान की पर्याय एक समय भी द्रव्य से अभेद हो जाए तो केवल ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो केवल ज्ञान का आश्रयभूत तत्व ही चला जाएगा। इसलिए आश्रयभूत तत्व वो सकल निरावरण रहता है, हमेशा एक रूप रहता है, हमेशा अखंड रहता है, हमेशा नित्य निरावरण रहता है।
हमेशा वो प्रकट रूप रहता है, जाज्वल्यमान ज्योति है, जाज्वल्यमान ज्योति है। गुरुदेव ने बताया आज कि ऐसा एक अंदर में, ऐसी एक ये ध्रुव सत्ता में, अभी तू निमित्त को तो भूल जा, राग को तो भूल जा, एक समय की पर्याय को याद करना बंद कर, और ध्रुव सत्ता में क्या है उसका विचार पे तेरा ज्ञान को रोक दे कि ध्रुव सत्ता कैसी है, मेरी सत्ता कैसी है, मेरी परिपूर्णता कैसी है, मेरा ज्ञायक भाव कैसा है, मेरा भूतार स्वभावी भगवान आत्मा कैसा है। तो गुरुदेव आज बता रहे थे कि जो तेरा भगवान आत्मा है वो तो, उसमें तो एक ध्रुव का प्रवाह चलता है, प्रवाह, ध्रुव का प्रवाह चलता है, चैतन्य का नूर का पूर चलता है, एक ध्रुव का नित्य प्रवाह चलता है। गुरुदेव के प्रवचन में आया, आज सब लोगों ने सुना होगा, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह। ऐसा एक पारिणामिक भाव में एक प्रवाह है। वो प्रवाह कहने से कोई क्रिया नहीं हो जाती, कोई भेद खड़ा नहीं होता कि ये तो प्रवाह 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 थोड़ी होता है। अंदर अंदर प्रवाह चलता है, अंदर धबकता जीवन है, अंदर जागृतिमय जीवन है, अंदर में जागरूकता पड़ी हुई है। अंदर का शुद्ध स्वभावी जो भगवान आत्मा है वो शुष्क कोरा नहीं है, वो जागृतमय देव है। पूज्य बेन श्री ने बताया कि जागतो जीव उभो छे। क्या बोला? जागतो जीव उभो छे। जागतो जीव माने क्या? कि अंदर में एक जागरूकता है, अंदर में एक त्रिकालता है, अंदर में एक ध्रुव प्रवाह है, अंदर में चैतन्य का नूर का पूर, अंदर में बहता 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 ध्रुव 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 ऐसी नित्यता चलती है अंदर में। वहां कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि जहां क्रिया होती है वहां वेदन होता है, जहां वेदन होता है वहां अनुभूति होती है। ये तो ध्रुव प्रवाह तो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक है, ये तो त्रिकाल सत्ता है, ये आत्मा त्रिकाल वेता है, ये आत्मा शाश्वत स्वभावी ध्रुव अखंड कुटस्थ परमात्मा है। उसमें ऐसा एक प्रवाह है, वो प्रवाह से खाली नहीं है ध्रुव, ऐसा प्रवाह अंदर चल रहा है। एक जीवन चलता है अंदर, जीवन जागृतिमय जीवन है अंदर में। ये बाहर का जीवन ही दिखता है जीव को, अभी तो पर्याय का जीवन भी दिखता नहीं जीव को, बाहर का ही जीवन दिखता है। अभी पर्याय में जो परिणमन चल रहा है वो भी सचमुच मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरा घर इतना बड़ा है, इतना अंदर में उसका अवगाहनत्व है, इतनी उसकी चौड़ाई है कि उसको कोई नाप नहीं सकता। इतना मेरा अमर्यादित स्वभाव है अंदर में। वो अमर्यादित स्वभाव में ध्रुव का प्रवाह निरंतर चलता है, निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। वो ध्रुव का, तेज का, नूर का पूर्ण चैतन्य प्रवाह निरंतर बहता हुआ चल रहा है। ऐसा एक जीवन अंदर में विद्यमान है। वो जीवन में त्रिकाल ज्ञान है, त्रिकाल दर्शन है, अनंत गुणात्मक एक आत्मा, भगवान आत्मा, असंख्य प्रदेशी त्रिकाल सत्ता वाला निर्विकल्प वस्तु मात्र है। वो पूरी सत्ता में अंदर में एक जागती हुई ज्योत, एक चैतन्य ज्योत अंदर में विद्यमान है। वो विद्यमान ज्योत को कोई पर्याय प्रकट करे तो ही वो ज्योत है, ऐसा नहीं है। वो ज्योत तो अपने से अपने में प्रज्वलित है, उसको कोई प्रकट करने वाला ही नहीं। वो तो शाश्वत प्रकट है, वो स्वयं प्रकट है, वो जलती हुई ज्योत है, प्रकाशमान ज्योति है। वो अंदर ही चलती रहती है, चलती रहती है माने कि क्रिया नहीं, ऐसा वर्त रहा है अंदर, वर्त रहा है, वर्त रहा है, वर्त रहा है। ऐसा एक परम पारिणामिक भाव लक्षण परमात्मा तत्व वो मैं हूँ, ऐसा यहाँ ध्रुव तत्व को बता रहे हैं, ऐसा नायक भाव को बता रहे हैं, ऐसी अपनी माने कि परिपूर्ण सत्ता को बता रहे हैं। ऐसी अपनी चैतन्यमय सत्ता इतनी विस्तृत है, इतनी विस्तृत है, इतनी विस्तृत है कि जब ज्ञानी अंदर में चला जाता है, जब उसका ज्ञान अंदर में परोवित हो जाता है, जब अंदर में ज्ञान ऐसा विस्तृति पूर्वक चला जाता है, तो वो ज्ञान बाहर ही नहीं निकलता वहां से। इतनी अमर्यादितता है वहां पे, इतना अपना स्वभाव अमर्यादित है, इतना विस्तृत है अंदर में, इतना जीवन अंदर में चल रहा है।
इतनी अपनी एक सत्ता अनादि से कोई भी गति में जीव चला गया, मनुष्य देव तिर्यंच नारक हैं, ऐसे परिभ्रमण तो अनादि से चल रहे हैं। वो परिभ्रमण के काल में भी ये अपनी सत्ता को कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसी ने ऐसी सत्ता बच गई है। चैतन्य हीरा होता है ना जो अंदर में, और जो बाहर में भी एक हीरा होता है, वो हीरा को आप मखमल की डब्बी में रख दो या तो कीच में रख दो, वो हीरा को दागी भी नहीं लगती। ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा, ये ध्रुव परमात्मा, ये नायक देव चाहे स्वर्ग में भी चला जाए कि चाहे नरक में भी चला जाए, चैतन्य परमात्मा को कुछ नहीं होता। ऐसी कोई ये मेरी सत्ता, मेरी ध्रुव सत्ता, अनादि अनंत सत्ता, एक रूप सत्ता, ज्ञायक सत्ता, ऐसी सत्ता को यहाँ जयसेन आचार्य देव बता रहे हैं। बहुत मार्मिक प्रकरण है, बहुत माने कि ऐसा आचार्य भगवान ने जो कोई सत्ता बताई है, ऐसी ध्रुव सत्ता बताई है, ऐसी अपनी माने कि परिपूर्ण सत्ता बताई है, ऐसी अकर्ता सत्ता बताई है, ऐसी ज्ञाता रूप सत्ता बताई है कि उसको माने कि ऐसा लगे उसको कि इनके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। मगर एक समय की पर्याय की ही दृष्टि अनादि से उसकी चल रही है, या तो पर्याय में फेरफार करने की प्रवृत्ति, या तो पर्याय को द्रव्य तरफ लाने की प्रवृत्ति, या तो पर्याय में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे जानने की प्रवृत्ति है। जाननहार को छोड़ के जो जाननहार को देखने वाली पर्याय है, उसको ही फिराने की, अंदर ले जाने की, या उसको जानने की प्रवृत्ति जीव की वर्तमान एक समय की पर्याय को जानने की चल रही है। वो जब तक चलेगी तब तक ये भगवान आत्मा को वो चूकेगा, तब तक उसकी दृष्टि यहाँ नहीं जाएगी। दृष्टि का विषय तो दृष्टि बाहर हो कि दृष्टि अंदर हो, वो तो सुरक्षित ही रहता है। दृष्टि का विषय को कुछ नहीं होता, वो तो ऐसा ऐसा परम स्वभाव है, वो तो माने कि परम स्वाभाविक परमात्मा है। गुरुदेव ने तो केवल ज्ञान की पर्याय को भी अपरम भाव बोला है। एक समय की पर्याय को, केवल ज्ञान की पर्याय को अवस्तु भी बोल दिया है। ऐसा भी बोला है कि मिथ्या दृष्टि का तो कोई विषय ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि के पास कोई विषय ही नहीं है। विषय तो सम्यक दृष्टि के पास है कि जो ध्रुव परमात्मा है वो उसको विषय बनाया है, इसलिए उसका नाम सम्यक दृष्टि पड़ा है। मिथ्या दृष्टि के पास कोई विषय है ही नहीं। इसलिए चैतन्य सत्ता की जब तक महिमा जीव को इस तरीके से नहीं आती, तब तक वो चैतन्य सत्ता जवाब नहीं देती उसको। इसी महिमा का काम है ये महिमा आना चाहिए, महिमा आना चाहिए, महिमा आना चाहिए। महिमा के साथ साथ ही रुचि चलने लगती है, और महिमा के साथ साथ रुचि चले तो उपयोग नियम से पलटता है। पूज्य बेंसरी ने बोला एक बार कि जीव उपयोग को पलटाना चाहता है मगर रुचि नहीं पलटाता। क्यों रुचि नहीं पलटाता, क्यों रुचि नहीं पलटती? क्योंकि उसको महिमा नहीं आती चैतन्य परमात्मा की। जब तक चैतन्य परमात्मा की महिमा नहीं आती तब तक रुचि पलटती नहीं, रुचि पलटती नहीं तब तक उपयोग पलटता नहीं। ऐसी ये कोई अभूतपूर्व गाथा, अलौकिक गाथा, 320 नंबर की गाथा जयसेन आचार्य भगवान की, बहुत परिपूर्ण और परम पवित्र गाथा कि जिसमें बहुत से विषय का स्पष्टीकरण जयसेन आचार्य देव ने किया। त्रिकाली द्रव्य का स्पष्टीकरण आया। त्रिकाली द्रव्य में शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव है, और शुद्ध ज्ञान परिणत जीव है और उसकी पर्याय है, वो कोई कर्ता भोक्ता होता ही नहीं। कर्म की सत्ता की चर्चा, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव की चर्चा, 5 भाव की चर्चा, भव्यत्व अभव्यत्व जीवत्व की चर्चा है। कितनी चर्चा ये गाथा में भरी हुई, संपूर्ण गाथा है ये। गुरुदेव आज बोल रहे थे कि अज्ञान का भी महात्म कैसा होता है, वो भी बता रहे थे आज कि ध्रुव को जानता ही नहीं जीव, ध्रुव हूँ ऐसा मानता ही नहीं,
तो अज्ञान चलता ही रहता, अज्ञान चलता ही रहता है। देखो ये 320 नंबर की गाथा अपन लेते हैं। ये क्या है, गुरुदेव का प्रवचन में जो आता है ना, उसकी तो मूल चर्चा तो वही जरूरी होती है, क्योंकि ये गाथा में से ही वो चर्चा चलती है। तो जो जो प्रवचन आता है उसका भी अपन थोड़ा विचार उस समय कर लेवे ना, तो वो ताज़ा ताज़ा होता है ना, तो बराबर बैठ जाता है। फिर तो जीव अपनी प्रवृत्ति में पड़ जाता है ना। तो 320 गाथा एक तरफ रहती है, उसका परिणमन और उपयोग दूसरी तरफ चला जाता है। मगर ऐसा न होवे, इसके लिए यहाँ ये 320 गाथा जयसेन आचार्य देव ने लिखी और पूज्य गुरुदेव श्री ने इतना स्पष्टीकरण किया है। बहुत सोचने जैसी बात है। उपयोग को बहुत बार से हटाना चाहिए। जब ऐसी गाथा का पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चले तो चारों तरफ से उपयोग को समेट के पहले उपयोग को उपयोग में बिठा देना चाहिए, बाद में वो उपयोगवान में बैठ जाता है। पहले तो अपना विकल्पात्मक भूमिका, उसमें से अपना ज्ञान में अपनी भूमिका आ जानी चाहिए, तब ये बात उसको अंदर में उतरने के लिए उसकी भूमिका तैयार हो जाती है। देखो ये 320 नंबर की गाथा है जयसेन आचार्य देव की तात्पर्यभूति टीका। ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं का रक नहीं वेद कहो, जाने ही कर्मोदय नीरजरा बंध त्यों ही मोक्ष को। इसी अकर्तृत्व भोक्तृत्व भाव को विशेष रूप से दृढ़ करते हैं। दिट्ठी स्वयं पिणानम अकार्यम तह अवेदयम चेव, जैसे चक्षु कर्ता दृश्य ऐसी अग्निरूप वस्तु को जलाने वाले पुरुष के समान जलाता नहीं है, तथा तप्तायमान लोहपिंड के समान अनुभव रूप से वेदता नहीं है, वैसे शुद्ध ज्ञान भी अथवा अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी स्वयं शुद्ध उपादान रूप से अन्य द्रव्यों को न करता है और न वेदता है, या यानी कि अनुभवता है। ये प्रकरण अपन ने कल लिया था। इसमें ये शुद्ध ज्ञान माने त्रिकाली द्रव्य और अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव माने कि जो जीव ने अपनी दृष्टि त्रिकाली द्रव्य पे अहम करके स्थाप दी, उसका ज्ञान अभेद रूप से परिणमित हो गया और स्वरूप आचरण लीनता का भी उसको माने कि चलने लगी। स्वरूप आचरण लीनता भी ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग जो जीव को प्रकट हुआ वो ज्ञानी हो गया, उसको शुद्ध ज्ञान परिणत जीव बोला जाता है। शुद्ध ज्ञान है वो त्रिकाली द्रव्य है, और अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव है वो सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जीव है। तो शुद्ध ज्ञान भी कोई परिणाम का कर्ता भोक्ता नहीं है, और अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी वो राग आदि का कर्ता भोक्ता नहीं होता। ऐसा यहाँ बता रहे हैं कि वैसे शुद्ध ज्ञान भी अथवा अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी स्वयं शुद्ध उपादान रूप से अन्य द्रव्यों को न करता है और न वेदता है, यानी कि न भोगता है। तो कहना क्या चाहते हैं कि जो ज्ञानी हो गया, सबसे पहले तो अज्ञानी को ज्ञानी होना जरूरी है। जो ज्ञानी हो जाता है उसको ये शुद्ध स्वभाव कैसा है वो ख्याल में आया, तो वो जीव ज्ञानी हो जाता है, तो उसको शुद्ध ज्ञान परिणत जीव बोला जाता है। वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव है वो स्वयं शुद्ध उपादान रूप से, स्वयं शुद्ध उपादान रूप से माने वो क्षणिक शुद्ध उपादान उसका चलता है। 3 प्रकार के उपादान की चर्चा अपन ने ली थी। वो 3 प्रकार के उपादान है, एक त्रिकाली उपादान त्रिकाली द्रव्य का है, और 2 प्रकार के उपादान पर्याय में चलते हैं। एक क्षणिक शुद्ध उपादान होता है और एक क्षणिक अशुद्ध उपादान होता है। ये क्षणिक शुद्ध उपादान क्षणिक अशुद्ध उपादान की चर्चा भी समयसार परमागम की जयसेन आचार्य की टीका में 102 नंबर की गाथा में आई है। वहाँ उसने ऐसा लिखा है कि परिणाम का कर्ता और भोक्ता जो समय परिणाम होता है उसी समय उसका कर्ता और भोक्ता उसी समय में हो जाता है।
आगे पीछे वो कोई परिणाम को करना और भोगना बिल्कुल नहीं रहता। जो परिणाम को जो समय में वो उत्पाद होता है उसी समय उसका कर्ता और उसी समय उसका भोक्ता, वो परिणाम का कर्ता भोक्ता परिणाम उसी समय बन जाता है। आगे पीछे कुछ नहीं है, आगे पीछे सब कर्म की सत्ता की बात है। मगर वो परिणाम की सत्ता से देखो तो क्षणिक उपादान जो है वो क्षणिक उपादान में क्षणिक अशुद्ध उपादान हो। पूज्य गुरुदेव श्री आज मिथ्या दृष्टि की वो चर्चा कर रहे थे, माने कि उसकी षटकारक की चर्चा कि कर्ता पर्याय का कर्ता पर्याय, पर्याय का कर्म पर्याय, पर्याय का कारण पर्याय, पर्याय का संप्रदान उपादान अधिकरण, वो सब पर्याय है, पर्याय में है। वो उपादानगत चर्चा है, वो क्षणिक अशुद्ध उपादान की चर्चा है। वो उसी समय मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व उसी समय उसका भोग हो जाता है, उसी समय उसका कर्ता भोगता वही परिणाम बन जाता है। दूसरे परिणाम में वो पूर्व परिणाम का कुछ नहीं होता। इसलिए जो समय करे वो समय भोगे, ऐसा एक प्रकरण जैसेन आचार्य देव ने 102 गाथा में लिया है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि क्षणिक शुद्ध उपादान रूप से भी वो अन्य द्रव्य को कर्ता भोक्ता बिल्कुल नहीं होता। क्षणिक शुद्ध उपादान जो ज्ञानी को प्रकट हो गया वो भी सचमुच उसका परिणाम में विकल्पात्मक दशा में रागादि भाव भी अगर प्रकट होवे, व्यवहार रत्न त्रय का राग भी प्रकट होवे, तो उसका भी कर्ता की भोक्ता स्वयं उपादान शुद्ध उपादान रूप परिणमने वाला जीव कभी नहीं होता है। इसके लिए यहाँ शुद्ध ज्ञान भी अथवा अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी शुद्ध उपादान स्वयं शुद्ध उपादान रूप से कर्ता न भोक्ता न वेदता है। ये बता के कहना ये चाहते हैं कि ज्ञानी की परिणति जो होती है वो परिणति द्रव्य के साथ अभेद हो गई तो वो परिणति का विभाग द्रव्य के साथ जो चलने लगा वो विभाग अलग हो जाता है। और बाकी की जितनी अशुद्धता का विभाग है, क्योंकि राग आदि भाव तो परिपूर्ण गए नहीं, तो राग तो विकल्पात्मक दशा में होने वाला है, अस्थिरता जन्य राग ज्ञानी को चलता रहता है, तो वो एक विभाग अलग हो जाता है। और ये एक ज्ञानी की परिणति अलग काम करती है। परिणति निरंतर चलती रहती है, प्रत्येक समय में विकल्पात्मक दशा में रागादि रूप अस्थिरता जन्य परिणमन होता है, फिर भी वो परिणमन का वो दूसरा विभाग का ये ज्ञानी की परिणति है, वो परिणति उसको कर्ता नहीं बनती। वो स्वयं अशुद्ध उपादान से वो परिणाम का कर्ता वो परिणाम होता है। ज्ञानी की परिणति उसकी कर्ता बिल्कुल बनती नहीं। इसलिए एक क्षणिक शुद्ध उपादान और एक क्षणिक अशुद्ध उपादान और त्रिकाली उपादान तो परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला शुद्ध परमात्मा द्रव्य, नित्य द्रव्य, एक रूप द्रव्य, शाश्वत द्रव्य वो तो विद्यमान ही है। और वो विद्यमान द्रव्य की परिणति जब बन गई तो परिणति और अपरिणामी तत्व अभेद हो गया। और बाकी का जो विकल्पात्मक भूमिका की जो चर्चा आती है, अस्थिरता जन्य राग, क्रमे क्रमे गुणस्थान की बढ़ोतरी होती है, वो सब जो चर्चा है वो विकल्पात्मक भूमिका की जो चर्चा है, वो विकल्पात्मक भूमिका की चर्चा में माने कि जो विभाग है वो अलग रहता है। देखो, ज्ञानी एक बार हो गया जीव तो ज्ञानी को एक परिणति चालू होती है। अभी परिणति चालू होती है ना, तब सदुपयोग छूट जाता है। सदुपयोग छूटता है तब परिणति काम करती है। अभी परिणति काम करती है और सदुपयोग छूट गया, माने कि उपयोग भेद रूप हो गया। अभी वो उपयोग अभेद फिर से हुआ तो फिर से सदुपयोग हो जाता है। वो सदुपयोग के काल में, वो अनुभूति के काल में, स्वसंवेदन के काल में गुणस्थान का पलटा आता है। चतुर्थ गुणस्थान में से पंचम गुणस्थान, पंचम गुणस्थान में से सत्वा गुणस्थान, वो सब जो पलटा आता है वो सब पलटा अनुभूति के काल में आता है। गुणस्थान का पलटा, गुणस्थान का पलटना निर्विकल्प दशा में ही होता है। विकल्पात्मक दशा में कितनी भी परिणति तीव्र चलती हो तो भी विकल्पात्मक दशा में गुणस्थान पलटता नहीं है। चतुर्थ गुणस्थान है तो विकल्पात्मक अवस्था में चतुर्थ गुणस्थान ही रहता है। और जब वो निर्विकल्प सदुपयोग होता है तब वो उपयोग उसका ऐसा जमता है, ऐसा जमता है, ऐसा जमता है, तो वो जमने में ही गुणस्थान का पलटा आ जाता है। वो गुणस्थान का पलटा आया तब उसकी बाहर की जो चर्या चलने लगी तो उसको देख के ऐसा कहा कि इसको ये श्रावक हो गया, ये पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक हो गया। वो चर्या से संबंध नहीं है, उसकी लीनता से संबंध गुणस्थान को होता है।
मगर जो लीनता उसकी हुई है उसका बाहर का व्यवहार भी वो लीनता के अनुरूप होता है, निश्चय पूर्वक का व्यवहार जिसको प्रकट होता है। इसलिए शास्त्रों में वो व्यवहार को देख के ऐसा कहा कि ये जीव पंचम गुणस्थान वर्ती हो गया, ये जीव चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, ये जीव का मुनि दशा का स्वसंवेदन सातवां छठा गुणस्थान आ गया। वो उसकी बाहर की चर्या देख के क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा ही निश्चय पूर्वक का व्यवहार बाहर होता है, मगर बाहर ऐसा दिखता है इसलिए अंदर ऐसा परिणमन है ही ऐसा नहीं होता। इसलिए अंदर ऐसा परिणमन होता है तब ही बाहर ऐसा व्यवहार प्रकट हो जाता है। उसको परिणति में से सदुपयोग आता है, तब सदुपयोग में गुणस्थान का पलटा आता है, तब गुणस्थान पलटता है और गुणस्थान पलटता है। वो पलटते 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 आगे बढ़ते 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 यथाख्या चारित्र आके वो सप्तम गुणस्थान के बाद में वो आठवें गुणस्थान से श्रेणी चढ़ के उसको यथाख्या चारित्र आके केवल ज्ञान होता है। तो ये जो यहाँ त्रिकाल शुद्ध दृष्टि का विषय बता रहा है, ये दृष्टि के विषय आश्रयभूत तत्व से ही सब होता है। आश्रयभूत तत्व जिसको अनुभव में नहीं आता, ख्याल में नहीं आता, अहम जिसका वहाँ नहीं होता, वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव नहीं बन सकता। इसलिए शुद्ध ज्ञान परिणत जीव जो बना उसने आश्रयभूत तत्व का आश्रय कर लिया। आश्रय किया वो भी ऐसे कहने में आता है, उसकी पर्याय में तो स्वयं वो प्रकट होता है। आश्रयभूत तत्व ख्याल में आ गया है, उसको पर्याय में क्या अभेद हुआ, क्या वो उसको ख्याल में आया, क्या आश्रयभूत तत्व का आश्रय लिया। सोगानी जी ने बोला कि एक बार सोनगढ़ में लालचंद भाई और सोगानी जी चलते चलते घर पे जा रहे थे, तो सोगानी जी ने ऐसा बताया आदरणीय लालचंद भाई को कि ये जो पर्याय द्रव्य का आश्रय करके शुद्ध होती है ना, ये बात मुझे बहुत खटकती है, ये बात मुझे बहुत खटकती है, ऐसा सोगानी जी साहब ने बोल दिया है। सोगानी जी साहब की तो द्रव्य दृष्टि की मास्टरी, कोई पर्याय से प्रश्न पूछे तो वो जवाब द्रव्य से देवे, तो श्रोता पर्याय से प्रश्न पूछे और ये जवाब द्रव्य से देवे, तो द्रव्य से जवाब देवे तो श्रोता को ऐसा लगे कि मैं तो पर्याय से प्रश्न करता हूँ, मगर उसकी शैली ऐसी दृष्टि प्रधान बन गई कि जो द्रव्य को देखता रहता है ना, उसकी शैली ऐसी ही हो जाती है। द्रव्य को निरंतर देखता रहता है, जो जिसकी परिणति अंदर काम करती होती है, वो द्रव्य से बात करने लगता है। द्रव्य से बात करने वाला वो ऐसे करता है, वो द्रव्य से ऐसे बात करता है, मगर जिसकी परिणति अंदर चलती है वो द्रव्य से बात करता है। ये मूल बात है। तो उसकी परिणति तो अंदर लवलीन होकर चलती रहती थी। तो ऐसा एक बार उसने कहा कि ये पर्याय द्रव्य का आश्रय करके शुद्ध होती है, ये तो मुझे बराबर नहीं लगती बात। उसको क्या जरूरत पड़ी कि वो द्रव्य का आश्रय करे? उसमें क्या अपूर्णता है? वो तो स्वयं से अपने से परिपूर्ण होती है, उसको द्रव्य का आश्रय लेने की क्या जरूरत पड़ी? वो ऐसी पराधीनता क्यों करे? वो पर्याय भी अपने में स्वतंत्र स्वाधीन है, मगर जब पर्याय का उत्पाद होता है तब उसका लक्ष्य वहाँ होता है। वो अपेक्षा से पर्याय ने द्रव्य में आश्रय किया, द्रव्य का आश्रय किया, द्रव्य को लक्ष्य बनाया, द्रव्य में अहम किया, ऐसा एक व्यवहार रूप कथन आता है। आश्रयभूत तत्वों के बिना कोई पर्याय शुद्ध नहीं होती, और पर्याय जब शुद्ध होती है तब ही सचमुच में उसको आश्रयभूत तत्व की तरफ उसका लक्ष्य चला जाता है। ये दोनों एक साथ में बात है। ऐसा नहीं है कि आश्रयभूत तत्व का आश्रय नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि परिणाम अपने से शुद्ध नहीं होता है। तो लालचंद भाई ने उसको बताया कि भाई शास्त्र में तो आता है कि निश्चय नया आश्रित मुनिवरों पावे निर्वाण ने, निश्चय नई के आश्रय से मुनिवर निर्वाण को प्राप्ति करते हैं। वो समय सार में 272 गाथा में आया है ना। तो ऐसा लालचंद भाई ने सोगानी जी को बताया। तो सोगानी जी ने जवाब दिया कि लालचंद भाई ये बात तो सब ठीक है, ये तो सब आगम की बातें हैं, मैं तो अध्यात्म से बात करता हूँ, मेरी शैली आगम की नहीं है। आगम है वो अपने सिर पे है, आचार्य भगवान का लिखा हुआ है, उसमें से तो बूंद बूंद टपकते हैं अनुभूति के। और जब आचार्य भगवान का शास्त्र का अपन स्वाध्याय करते हैं ना, तो अनुभूति की मस्ती भी ऐसी चढ़ जाती है। तो वो तो उसकी जगह बराबर ही है, मगर मेरी तो
ये दृष्टि प्रधान शैली है और स्वतंत्रता से ही मैं सब पदार्थ को देखता हूँ, परिणाम को भी मैं स्वतंत्र देखता हूँ, द्रव्य को भी मैं स्वतंत्र देखता हूँ। इसलिए आश्रयभूत तत्व का आश्रय लेना, वो बात तो मुझे खटकती है, क्योंकि वो तो इतनी द्रव्य की उसकी सत्ता में जमकर बैठ गए थे कि कोई भी प्रश्न आवे तो वो प्रश्न का द्रव्य से ही जवाब आता था। एक बार तो इतने खड़खड़ाहट हंसने लगे, इतने हंसने लगे, इतने हर्ष में आके बोलने लगे, इतने हर्षित हो गए, इतने हर्षित होके बोले कि ओ हो मैं तो अंधा हूँ। क्या बोले? मैं तो अंधा हूँ। तो सब लोग देखने लगे कि ये क्या कह रहे हैं। तो क्योंकि मेरे में ज्ञान की पर्याय की क्रिया ही नहीं है, इसलिए मैं तो अंधा हूँ। मैं ज्ञान की पर्याय से देखता हूँ आत्मा को, ऐसी क्रिया मेरे में नहीं है, मैं तो अंधा हूँ। ऐसा बोलने लगे सौगानी जी। तो फिर वो प्रश्न गुरुदेव के पास आया कि भाई आत्मा अंधा है? क्योंकि श्रोता तो क्या है, श्रोता बहुत चतुर होते हैं। एक ज्ञानी बोले ना तो भी दूसरे ज्ञानी से खराई कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी सौगानी जी की चर्चा चलती थी ना, तो बहुत आते रहते थे। मगर उसकी तो एक द्रव्य की शैली, दृष्टि प्रधान शैली नहीं, द्रव्य की शैली, द्रव्य की शैली बोली जाती है उसको, कि द्रव्य से ही बात करें, द्रव्य से ही बात करें, द्रव्य से ही बात करें। दृष्टि से बात करें ऐसा नहीं, दृष्टि तो पर्याय है, वो दृष्टि से बात नहीं करते, वो द्रव्य से बात करते हैं। उसी को बोला जाता है कि द्रव्य में बैठ के द्रव्य को देखो, वो द्रव्य से बात चलती है उसकी। एक बार चर्चा चलती थी वहाँ सोनगढ़ में, वो चर्चा कर रहे थे अंदर रूम में बैठे बैठे, और 10-20 लोग उधर बैठे भी थे। तो वहाँ चर्चा चल रही थी, तो किसी ने बोला कि वहाँ तो भक्ति चल रही है और आप यहाँ चर्चा कर रहे हो। तो सौगानी जी ने बोला कि भाई ये चर्चा जो हो रही है ना, ये स्वप्न में हो रही है चर्चा। जागृत दशा में तो मैं नायक हूं, जागृत दशा में तो मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं अखंड हूं, मैं नायक देव हूं, मैं भूतार्थ स्वभावी हूं, मैं अपरिणामी तत्व हूं। मेरे जागृत स्वभाव में कोई चर्चा नहीं होती, ये चर्चा तो स्वप्न में चल रही है। ऐसी मस्ती द्रव्य की जीव को यथार्थ रूप से चढ़नी चाहिए, शब्द से नहीं, विकल्पों से नहीं, भाव से चलनी चाहिए। जब ऐसी मस्ती भाव से चलने लगती है तो वो जीव शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो जाता है, और वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव स्वयं शुद्ध उपादान रूप से अन्य द्रव्यों को न करता है और न वेदता है और न अनुभवता है। फिर अभी दूसरी बात यहाँ कहते हैं जैसे आचार्य, अथवा दूसरा पाठ यह है, दिट्ठी स्वयं खयम पीड़ाणम, इसका व्याख्यान मात्र दृष्टि ही नहीं परंतु क्षायिक ज्ञान भी निश्चय से कर्मों का अकारक एवं अवेदक है। क्या कहना चाहते हैं कि मात्र दृष्टि का विषय दृष्टि में आ गया, ऐसा शुद्ध ज्ञान परिणत जीव और ज्ञायक भाव वही सचमुच में अकारक और अवेदक है, ऐसा नहीं, मगर क्षायिक ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अर्यंतपना आ गया जिसको, वो जीव को भी केवल ज्ञान की 13वां गुणस्थान की स्थिति चालू हो गई, वो जीव भी निश्चय से कर्मों का अकारक और अवेदक है। इसका मतलब ये है कि केवली भगवान की कोई भी औदयिकी क्रिया भी चलती रहती है, हलन चलन की क्रिया, विहार की क्रिया है, ओम ध्वनि छूटने की क्रिया, उसके भी कर्ता वो क्षायिक ज्ञानी केवली भगवान उसके भी कर्ता नहीं होते, क्योंकि वो परिणमन अलग चलता है और अंदर का उसका स्वभाव का परिणमन क्षायिक हो गया है। माने कि अभी कर्म का ही क्षय हो गया, वो क्षायिक भाव प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो कोई भी ओम ध्वनि भी खिरती है स्वतंत्र अपने में अपने से, और उसकी विहार की क्रिया भी अपने से अपने में होती है, मगर उसका कर्ता केवली भगवान भी नहीं है। इसलिए त्रिकाली द्रव्य भी अकर्ता, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव सम्यक दृष्टि भी अकर्ता, और क्षायिक ज्ञान वाला केवली भगवान भी नित्य करता रहता है, वो कभी कर्ता बनता नहीं है। ऐसा अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा है, ऐसा परिपूर्ण भगवान आत्मा
कभी कोई परिणाम का कर्ता नहीं होता। ऐसा जिसको परिपूर्ण भगवान आत्मा ख्याल में आता है उसकी परिणति भी सचमुच कोई परिणाम का कर्ता नहीं बनती, और परिणति भी कर्ता नहीं बनती तो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव आगे बढ़ते बढ़ते सभी गुणस्थान को छेद भेद करके भिन्न करके 13वां गुणस्थान तक केवल ज्ञान में पहुंच जाता है। तो वो केवली भगवान भी कोई भी क्रिया का कर्ता सचमुच नहीं होता, और उसके मुख ओंकार ध्वनि निकलती है, उसके मुख से दिव्य ध्वनि निकले और सभा में लोग सुने तो वो सुने और उसको सम्यक दर्शन भी हो जाए, तो वो सम्यक दर्शन भी वो सचमुच वो वाणी से नहीं होता। वो वाणी से कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। निमित्त रूप से वाणी होती है मगर अपने ज्ञान में से ज्ञान आता है। ज्ञान का प्रवाह जो अंदर नित्य ध्रुव प्रवाह चल रहा है वहाँ से ज्ञान की किरण निकलती है। वो प्रवाह बहता 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 उपयोग तक पहुँच जाता है। ऐसी एक ज्ञान की धारा, ज्ञान की गंगा, ज्ञान का प्रवाह अंदर में चलता 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 चला आता है। ऐसे कोई भी जीव मिथ्या दृष्टि में से सम्यक दृष्टि होवे तो उसका ज्ञान में से ज्ञान आता है। कहीं बाहर से ज्ञान नहीं आता, कोई पर से ज्ञान नहीं आता, कोई कर्म का अनुदय से भी ज्ञान प्रकट नहीं होता, अपने स्वभाव में से ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा स्वभाव का जिसको भरोसा लग जाता है उसको सचमुच में वो जीव वो कर्ता कभी नहीं होता, वो निरंतर करता रहता है। इसलिए दृष्टि का विषय जो द्रव्य है वो भी अकर्ता, दृष्टि का विषय जिसने दृष्टि में लिया वो भी अकर्ता, और दृष्टि का विषय की परिपूर्णता रूप से केवल ज्ञान प्रकट हो गया, क्षयिक ज्ञान प्रकट हो गया, वो भी सचमुच में अकर्ता ही रहता है। इसलिए क्षयिक ज्ञान भी निश्चय से कर्मों का अकारक एवं अवेदक भी है। ऐसा होता हुआ शुद्ध ज्ञान परिणत जीव क्या करता है? अभी वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो गया, अभी वो करता क्या है? अभी क्या करता है वो? ऐसा प्रश्न उठाया यहाँ कि शुद्ध ज्ञान परिणत जीव तो हो गया, उसको आत्मा तो दृष्टि में आ गया है, तो वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव सम्यक दृष्टि जीव हुआ, वो 24 घंटा आठों पहर करता क्या है? वो परिणत तो हो गया द्रव्य से, अभी उसको केवल ज्ञान भी नहीं हुआ, अभी सिद्ध दशा नहीं आई, तो वो अभी करता क्या है? ऐसा प्रश्न उठाया कि वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव क्या करता है। तो लिखा है जान दी बंधमोखम, जानता है। उसका स्वभाव क्या है? मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना। बंध हुआ तो कि जानता हूँ, मोक्ष हुआ तो कि जानता हूँ, तो क्या बंध को जानता हूँ, मोक्ष को जानता हूँ? नो के नहीं 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 नहीं, जाननहार को जानते जानते मेरी ज्ञान पर्याय में जानना होता है, उसमें पता चलता है कि ये बंध हुआ और ये मोक्ष हुआ, ये मोक्ष मार्ग हुआ, ये बंध का मार्ग हुआ। मैं उसका लक्ष्य करके जानने नहीं जाता, मैं मेरे ज्ञान की पर्याय से मेरा शुद्ध ज्ञान परिणत जीव में हुआ हूं, वो परिणति से मैं च्युत नहीं होता, मगर ज्ञान का उपयोग भी भेद रूप हुआ। वो ज्ञान का उपयोग को जानता है, उस टाइम उसको पता चल जाता है कि मेरी पर्यायों में बहिर्लक्ष्य से कौन सा परिणमन चलता है, तो वो उसको कहा जाता है कि वो निरंतर जानता ही रहता है। एक बार अभेद तत्व की श्रद्धा ज्ञान रूप परिणमित हो गया, बाद में उसको जानना 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 ही चलता रहता है। वो जानना कभी अभी करने रूप भी नहीं होता, लक्ष्य बाहर रूप भी नहीं होता। वो लक्ष्य होता है तो ज्ञान का या तो ज्ञायक पर होता है या तो ज्ञान का लक्ष्य ज्ञान पर होता है। अभेद रूप से ज्ञान का लक्ष्य ज्ञायक पर होता है, भेद रूप से ज्ञान का लक्ष्य ज्ञान पर होता है। वो ज्ञान च्युत हुआ तो उसको बोला गया कि वो जानता है, और ज्ञान च्युत नहीं हुआ तो बोला जाता है कि वो जाननहार है। बस इतनी ही रमत ज्ञानी होने के बाद में चलती रहती है, भेद अभेद, भेद अभेद, भेद अभेद। तो वो क्या करता है? शुद्ध ज्ञान परिणत जीव क्या करता है कि मात्र जानता है। तो क्या जानता है? तो कि बंध को भी जानता है, मोक्ष को भी जानता है। किसको? तो कि बंध को और मोक्ष को, तो कि मात्र बंध मोक्ष को नहीं, मगर शुभ अशुभ रूप कर्मोदय को तथा सविपाक अविपाक रूप
और सकाम अकाम रूप से होने वाली दो प्रकार की निर्जरा को भी जानता है। मात्र बंध मोक्ष को जानता है ऐसा नहीं, मगर बंध मोक्ष होता है उस समय जो भी कर्म की सत्ता का परिणमन भी चलता है कि कर्म की सत्ता में शुभ कर्म की अशुभ कर्म आता है, सविपाक अविपाक निर्जरा होती है, सकाम अकाम निर्जरा होती है, सबको जानता रहता है। अपने में रह के जाननहार को जानते जानते जानने में खड़ा है, कुछ करने जाता नहीं। कर्म की निर्जरा नहीं करता, सविपाक निर्जरा को नहीं करता, अविपाक निर्जरा को नहीं करता, सकाम निर्जरा को नहीं करता, अकाम निर्जरा को नहीं करता। सब होने योग होता है, होने योग होता है। ऐसा जब उसको अंदर बैठा तब तो उसकी परिणति अंदर गई है। अभी परिणति अंदर गई तब उसको तो पहले सिद्धांत बैठ गया था कि प्रत्येक परिणमन अपनी योग्यता के अनुसार क्रमबद्ध होता है, उसको मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ। तब तो वो परिणति अंदर गई। अब परिणति अंदर गई, फिर वो विकल्प में आया, तो विकल्प में फिर आया, फिर उसको कोई करने का भाव आएगा, क्योंकि करने का भाव आवे तो परिणति नहीं रहेगी। इसलिए वो क्या करता है कि अपने ज्ञान में रह के, ज्ञान में ही रह के जानना चलता रहता है। मात्र जानता है, मात्र जानता है, मात्र जानता है, मात्र जानता है। किसको? तो कि बंध हुआ उसको जानता है। बंध किससे हुआ, कि बंध का कारण क्या है, तो कि मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कसाई योग, ये बंध के कारण है, उस कारण से बंध होता है, उसको भी जानता रहता है। मोक्ष हुआ तो कि मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसको भी जानता रहता है और मोक्ष को भी जानता रहता है। मोक्ष हुआ तो सब सम्यक दृष्टि हुआ, बाद में शुद्ध ज्ञान परिणत हुआ, बाद में जानने के अलावा कुछ नहीं है उसके पास। अपने में रह के अपने को जानते जानते अपने को ज्ञान को जानता है, अपना ज्ञान को जानता है भेद रूप से, तो उसको पता चलता है कि मेरी पर्यायों में परिणमन कैसा हो रहा है। पर्यायों का लक्ष्य के बिना, द्रव्य का लक्ष्य को छोड़े बिना, ज्ञान में खड़े रह के, ज्ञान को बाहर न ले जाके, ज्ञान को अंदर में परिणति रूप रख के, अपना जो ज्ञान उपयोग रूप प्रकट होता है, वो ज्ञान को ज्ञान रूप जानने से उसको पता चलता है कि बार में बंध मोक्ष की चर्चा, बंध मोक्ष और बंध का कारण और मोक्ष का कारण और कर्म का विपाक अविपाक और सविपाक अविपाक, सकाम अकाम निर्जरा, सब जो चलता रहता है बाहर में, उसका मात्र जाननहार रहता है। जब तक ऐसा जानना चलता रहता है, जब तक ऐसा जानना चलता रहता है, ऐसी पर्यायों का जानना जब तक ज्ञान में चलता रहता है, तब तक विकल्पात्मक दशा है। और वो जानना जब उसका जानने में से वहाँ जाननहार को जानने में फिर चला जाता है, तो फिर से सदुपयोग आ जाता है। ऐसा सदुपयोग और शुद्ध परिणति, सदुपयोग और शुद्ध परिणति ज्ञानी को बार 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 चलती रहती है। एक बार सम्यक दृष्टि हुआ, एक बार शुद्धान परिणत जीव हुआ, फिर वो कभी करने का तो प्रश्न ही नहीं है। वो तो अज्ञानी था, तब भी सचमुच में तो कुछ करता नहीं था, मगर उसकी मान्यता में कर्तापना बैठा था। वो मान्यता निकल गई तो करने का भाव तो उसका था, वो छूट गया। और अभी शुद्धान परिणत जीव क्या करता है कि मात्र ज्ञान में रह के ज्ञायक को जानते जानते ज्ञान का भेद को जानता है, तब उसको बंध मोक्ष और कर्म निर्जरा का प्रकरण का पता चलता है। इसी को ये सत्ता उसकी अभेद रूप से परिणमन रूप चलती रहती है। उसमें जो सविपाक अविपाक निर्जरा है और सकाम अकाम निर्जरा है। सविपाक निर्जरा तो क्या होती है कि सविपाक निर्जरा तो आपोआप होती है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं होता। सविपाक और अविपाक ये दो नाम निर्जरा के लिए है, वो कर्म की अपेक्षा से है। और सकाम और अकाम दो निर्जरा कही जाती है, वो स्वभाव की अपेक्षा से है, पुरुषार्थ की अपेक्षा से है। ये दोनों में दो दो नाम दिए हैं। सविपाक और अविपाक वो कर्म की सत्ता से कही गई बात है, और सकाम और अकाम अपने पुरुषार्थ से कही गई बात है। सविपाक निर्जरा ऐसे होती है कि सविपाक निर्जरा तो ज्ञानी अज्ञानी सबको होती रहती है कि कर्म का जब उसको बंध हुआ था, वो कर्म का बंध का जब वो विपाक होने का काल आता है, तब कर्म का उदय आके वो खीर जाता है, वो स्वयं खीर जाता है। उसमें उसका कुछ पुरुषार्थ होता
नहीं है, वो स्वयं उसका काल पकता है और काल पकने से काल पूरा हो जाता है तो वो स्वयं खिर जाता है। गुरुदेव इसमें दृष्टांत देते हैं कि अभी मनुष्य गति का उदय है जीव को, है मनुष्य गति माने दिखता ये तो मनुष्यपना नहीं है, अंदर में मनुष्य गति के उदय की योग्यता होती है, वो योग्यता वाला मनुष्य है, उसकी मनुष्य गति की योग्यता है, वो योग्यता से यहाँ बाहर ऐसा मनुष्य का ये शरीर दिखता है, पुद्गल शरीर दिखता है, अंदर में योग्यताएं होती है। ऐसी जो मनुष्य की योग्यताएं अंदर में पड़ी है तो मनुष्यपना का जब तक वो प्रकार उसका रहेगा तब तक मनुष्यपना रहेगा, तो मनुष्यपना की पर्याय जब तक रहेगी तब दूसरी गति का उदय भी उसको उस समय आता है। मगर दूसरी गति का उदय आता है वो मनुष्य गति का अभी उदय है, इसलिए वो गति का उदय खीर जाता है। वो खीर जाता है उसका मतलब ये है कि वो कर्म का विपाक आया और वो सविपाक होके खीर गया। जिसको जो गति का उदय बाकी होता है वो गति का उदय वहाँ आता है और वो गति खीर जाती है और यहाँ मनुष्यपना चालू रहता है, उसको कहा जाता है सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा, विपाक हो गया माने कि उदय आ गया, उदय आके वो खीर गई, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, वो स्वयं संचालित व्यवस्था है। कर्म को तो पता भी नहीं है, कर्म के पास कहाँ ज्ञान है, कहाँ ज्ञान है कि ये जीव ज्ञानी है ये जीव अज्ञानी है। कर्म तो अपने में अपने रूप से परिणमता है और ज्ञानी अपने में अपने रूप से परिणमता है। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बता के सब चर्चाएं शास्त्रों में आती है कि यहाँ ऐसा विवाह हुआ तो वहाँ कर्म का बंध हुआ, यहाँ माने कि अविकारी परिणमन हुआ तो वहाँ कर्म की निर्जरा हो गई, वहाँ कर्म का अनुदय हो गया। ये सब चर्चा तो दोनों को साथ में देख के करने में आती है। वहाँ कर्म का अकर्म रूप होना स्वतंत्र सत्ता है उसकी, उसको यहाँ ज्ञानी का ज्ञानपना है उसके लिए वहाँ कुछ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों अपने अपने में उपादान है, दोनों अपने अपने में स्वतंत्र है, दोनों की पर्याय अपने अपने से स्वतंत्र होती है। कोई पर्याय एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय की करता नहीं है और एक द्रव्य अपनी पर्याय का भी करता नहीं है, ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता है। तो जो सविपाक निर्जरा होती है वो सविपाक निर्जरा कोई भी गति का अभी गति चल रही है और दूसरी गति का उदय आवे तो वो खीर जाए, कर्म का उदय आके खीर जावे, उसको सविपाक निर्जरा बोली जाती है। और अविपाक निर्जरा है वो कर्म का अनुदय वहाँ हुआ और यहाँ स्वभाव के सन्मुख उसका पुरुषार्थ चला तो उसको अविपाक निर्जरा कहने में आती है। सविपाक और अकाम वो दोनों एक जैसी है, अविपाक और सकाम दोनों एक जैसी निर्जरा है। मगर सविपाक और अविपाक है वो कर्म की सत्ता की ओर से है, सकाम और अकाम है वो पुरुषार्थ की ओर से है, इसलिए वो दोनों में इतना फर्क है। इसलिए यहाँ 4 नाम से संबोधित आचार्य भगवान ने किया है। विशेष उसकी चर्चा अपन थोड़ी कल कर लेंगे क्योंकि ये तो सब कर्म की सत्ता का प्रकरण है। यहाँ तो सिद्ध ये करना है कि ज्ञानी मात्र जानता है, वो किसको जानता है वो सिद्ध नहीं करना, जानना सिद्ध करना है। वो जानने में रह के जाननार को जानते जानते वो जानना चलता है, वो यहाँ सिद्ध करना है। ऐसा शुद्ध ज्ञान परिणत जीव, शुद्ध ज्ञायक भाव, वो शुद्ध ज्ञान परिणत हुआ वो भी कर्ता भोक्ता नहीं है और साई की केवली हुआ वो भी कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा यहाँ जैसे आचार्य देव बता रहे, अपनी ध्रुव सत्ता बता रहे, नित्य सत्ता बता रहे, ऐसी सत्ता अपनी अपने पास है, वो कहीं लेने नहीं जानी पड़ती, वो कोई ज्ञानी दिखा सकता है कोई दे नहीं सकता। ऐसी अपनी सत्ता का बहुमान करके महिमा करके सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना।